6 माह पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने खसूसन SIFC अंडर द लीडरशिप ऑफ द आर्मी चीफ कुछ फैसले हुए यहाँ। उनमें से एक फ़ैसला ये था कि लॉबिंग फर्म्स हायर करनी है। डोनाल्ड ट्रंप आ गया और डोनाल्ड ट्रंप को घेरना है हमने, और लॉबिंग फर्म्स हायर की जाएँ। हर लॉबिंग फर्म को मुख्तलिफ स्ट्रेटजी बताई जाए कि ये टारगेट आपका, ये टारगेट आपका, ये टारगेट आपका। ये होमवर्क आराम से चुप करके SIFC में ये हुआ, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज इन्वॉल्व, प्राइम मिनिस्टर वाज इन्वॉल्व, नॉट नेचुरली द आर्मी चीफ एंड हिज टीम वर इन्वॉल्व। अच्छा, तो उसमें इन्होंने 4 या 5 लॉबिंग फर्म्स हायर की फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ ओवर $3.5 मिलियन। ठीक। अच्छा, उनमें से हर फर्म को मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव दिया। एक फर्म को कहा कि आपने कांग्रेस के साथ राब्ते में रहना है, अच्छा। और ये जो हमारे ख़िलाफ़ एंटी डेमोक्रेसी बिल पास हुआ है कि उसको आपने उन लोगों को न्यूट्रलाइज करना है। एक फर्म को कहा कि आपने वाइट हाउस में घुसना है और वाइट हाउस में हमारी लॉबी बनानी है। एक को कहा स्टेट डिपार्टमेंट के साथ काम करें। एक को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनके साथ रब्ता करें हमारा, एंड सो ऑन। और उन्हें बताएं कि SIFC जो है विल ओपन अप डोर्स फॉर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट। मगर सबसे अहम बात ये थी कि जो सबसे लीडिंग फर्म थी वो एक साहब है, उनका नाम है स्टीव विटकॉफ। वो उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एडवाइज़र थे और रोविंग एम्बेलिस्ट स्टीव विटकॉफ। ओके। स्टीव विटकॉफ की एक कंपनी है जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी। ये कंपनी, स्टीव इज़ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर जी। इसीलिए उनके तल्लुक है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन द रियल एस्टेट बिजनेस। तो स्टीव विटकॉफ उनका एक साहिबजादे हैं, जैक विटकॉफ जी। तो स्टीव विटकॉफ ने, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पता चला कि इलेक्ट हो गया है, तो स्टीव विटकॉफ और उनके साहिबजादे ने मिडल ईस्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ओके। और लो एंड बिहोल्ड कुछ माह पहले इन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी बनाई, और वो क्रिप्टो करेंसी कंपनी जो है वो लेके और वो चले गए मिडल ईस्ट। और सबसे पहले वो चले गए अबू धाबी, और अबू धाबी को जाके कन्विंस किया कि इसके अंदर 60% स्टेक जो है इस कंपनी के अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप का एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। तो अबू धाबी वालों ने समझ ली, अगर ठीक है जी। फिर तो उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अच्छा। तो अबू धाबी ने समझ ली बात, उन्होंने कहा लो $2 बिलियन। ठीक, समझ गए आप जी। गेम अभी अब सेट मैच नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद वो पहुंच गए पाकिस्तान, अच्छा। और यहाँ भी बातचीतें हुई। हाँ। ठीक, और आपने देखा कि एकदम यहाँ भी चर्चा शुरू हो गया क्रिप्टो करेंसी जी। और यहाँ एक यंग मैन बाय द नेम ऑफ साकिब जी, बिलाल साकिब, वो सडनली होराइजन पे नज़र आने शुरू हो गए। दरअसल बिलाल साकिब इज़ नाउ ऑल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ लिबर्टी। ओके। एंड बिलाल साकिब की वजह से यहाँ फिर एंट्री मिल गई, बिकॉज बिलाल साकिब को स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर बना दिया जी। ऐसे ही। हाँ जी, बिटकॉइन जी, क्रिप्टो करेंसी पे। और एज वी स्पीक बिलाल इज़ इन अमेरिका, इधर उधर वो लगे हुए हैं प्रमोटिंग क्रिप्टो करेंसी ओपनिंग इन पाकिस्तान। इसके बावजूद कि अभी स्टेट बैंक ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इजाज़त नहीं दी, हाँ। अभी कानून नहीं बने, रेगुलेशंस नहीं बनी, मगर अनाउंसमेंट पहले ही हो गई है। ठीक, और स्टीव विटकॉफ एंड कंपनी के साथ तल्लुकात पहले से बनने शुरू हो गए। ठीक, सो ये एक इन्वेस्टमेंट है एक किस्म की, अच्छा, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और in a company that is majority owned by Donald Trump. उनके सन्स। हाँ। So अब इसके ऊपर बहुत कुछ है। पाकिस्तान ने स्टेक्स क्रिएट कर लिए, भांप लिया कि इंटरेस्ट क्या है, जिससे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन म्यूचुअल ग्राउंड अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। इसके बावजूद कि स्टीव विटकॉफ जो है वो कहता है मैंने छोड़ दिया, आई हैव रिजाइन फ्रॉम द कंपनी शंपनी, वो सारी ठीक है जी, मगर बेसिकली Middle East and Pakistan have realized that the way to Donald Trump's heart is through his pocket.
ट्रू, क्रिप्टो। जेडी वैंस ने भी इसका काफी क्रेडिट लिया, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है इन कंपनीज में, हाँ बहुत इंटरेस्ट है और इसे फ्यूचर कह रहे हैं। ये सारा जो ग्रुप है ना, जी, दे आर ऑल इनटू बिजनेस, दिस इज द बिजनेस मॉडल। ओके, सो ही इज मोर ऑफ डीलर इंस्टेड ऑफ अ लीडर। वेल, ही इज अ लीडर विद अ डीलर कॉम्प्लेक्स। ओके, अच्छा, तो आई थिंक पाकिस्तान ने 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। एक ये कि लॉबिंग फर्म्स बना ली हैं, कश्मीर का इशू इन्होंने वहाँ खड़ा कर दिया है। इन्होंने एक फर्म को तो यही कहा कि तुम्हारा तो टारगेट ही है, और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को आपने इफेक्ट करना है कि यहाँ पाकिस्तान का रीजन के अंदर क्या रोल है, अच्छा, इंडिया के साथ क्या हमें इक्वल एट पार हमें ट्रीट करना है। ऐसे नहीं है कि आप हमें इंडिया की लेंस से हमें देखें, हमें अलग देखें। अच्छा, हमारी इंडिपेंडेंट हैसियत है। रीजन के अंदर क्या रोल है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं विज़-अ-वी आईसिस इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान ने भी कुछ पत्ते आगे रखे हैं। ओके, ठीक, कि कोऑपरेशन हो सकती है एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल, इवन दो वी आर नॉट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। बेसिकली ये कि जी इंडिया के लेंस के जरिए हमें मत देखिएगा। ठीक, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी सिर्फ ये 5 लॉबिंग फर्म्स जो काम कर रही हैं वहाँ, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैसे आप, इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बाय पाकिस्तान इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक, इसका तो ये मतलब कि भारत पिट गया या उसकी लाइन पिट गई, अब वो भांप नहीं सके, मार खा गए पाकिस्तानी प्लानिंग से। उनको समझ ही नहीं आई कि ये इतनी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैसे हो गई। उन्होंने लोग तैयार कर लिए, लॉबिंग तैयार कर ली, लॉबियस्ट तैयार कर लिए, इन्वेस्टमेंट्स तैयार कर ली, और रीच्ड आउट टू डोनाल्ड ट्रंप इन दिस मैनर। इससे पहले इवन बिफोर डोनाल्ड ट्रंप वाज स्worn इन, उससे पहले भी जैक जो है वो मिडल ईस्ट के दौरे कराया था, ग्राउंड प्रिपेयर कर ली थी। तो अब वहाँ तो पैसे की कोई कमी नहीं है, दे जस्ट वांट सपोर्ट। तो आई थिंक दिस हैज़ बीन अ मेजर रीज़न why Trump is inclined towards Pakistan, because his focus now is also, while he does American foreign policy on tariffs and other things, तो पाकिस्तान ने by the way ये भी कह दिया है कि minerals, rare earth minerals आ जाओ। आपको याद है वो एक साहब आए हुए थे जेंट्री बीच, जेंट्री, सबसे पहले उनकी एंट्री हुई थी। उसने भी आगे ये कहा था मेरी बड़ी दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप से, ये वो है। तो ये सारे लोग जो हैं वो क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और वो जहाँ जिस गवर्नमेंट ने समझ आ गई कि ये कि इनके ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस करना है, तो पाकिस्तान ने वो किया है। एंड आई थिंक इट्स बीन अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। पहली दफ़ा इतनी प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव किस्म की स्ट्रैटेजी हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, एंड आई मस्ट से उसके डिविडेंड्स इनको मिलने शुरू हो गए। ये जो ट्रंप ने सब कुछ किया है, दिस इज़ पार्टली के बैलेंस रखने के लिए, अच्छा, ताकि पाकिस्तान को एलियनेट नहीं करना, और हमारे जो बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं अब इनके साथ चलना है। आगे रेयर अर्थ की बात आ रही है, आई मीन रेयर अर्थ तो रिको डिको पीछे छोड़ जाएगी, और उसके अंदर भी यही लोग, इसी किस्म के लोग वो क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज इन्वेस्टमेंट्स विल बी कमिंग इन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। इसीलिए दिस लॉ जो पास किया गया, जो कानून के ऊपर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पीटीआई के साथ, हाँ, राजी नहीं है पीटीआई उसके ऊपर, क्योंकि वो ये फेडरल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है ना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं देना चाहती। इट्स अ मेजर फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट, तो दिस इज व्हाई द फेडरल गवर्नमेंट वांट्स इट इन इट्स हैंड्स, एंड बाय दैट यू मीन द एसआईएफसी, जी, ठीक है ना, एंड यू नो व्हाट आई मीन, वन विंडो ऑपरेशन, वन विंडो ऑपरेशन। तो ये ठीक है प्रोविंशियलिज्म अपनी जगह पे वगैरह वगैरह, बट एट द एंड ऑफ द डे जाहिर है, ठीक। सो आई थिंक क्वाइट अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी move that has worked, or India did not anticipate this. That is why they've gone into a spin, कि ये हुआ क्या हमारे साथ, कैसे कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, अब इसके पीछे ये तो हो गई इकोनॉमिक इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप की, क्रिप्टो हो गया, ये फिर यही लोग जो है ये पेपाल, इस किस्म के जो फाइनेंशियल मर्चेंट्स हैं, बिटकॉइन पे इनको यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, यही इट्स द सेम ग्रुप, ठीक है। मगर जो एक इसमें एक और इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, वो डायमेंशन कोई नहीं, किसी ने अभी तक जिक्र नहीं किया, और मेरा ख्याल है मेरा वक्त आ गया वो जिक्र करने अच्छा। का। कुछ छोटी मोटी कंस्पिरेसी थ्योरी भी तो ठोकनी चाहिए ना, हाँ, ताकि जरा चटपटी सी कॉन्वर्सेशन हो जाए, उसमें से कल को कुछ सच हो जाता है, कोई पता अच्छा, वो क्या है मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी? जी, क्या मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ना, वो मुझे आइडिया कहाँ से आया, और जब आइडिया आया तो फिर मैंने थोड़ी अपनी चिड़िया को भगाया, फिर चेक तो करो। अच्छा। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की, वो सारा आइडिया आया, फिर चिड़िया की रिसर्च की, फिर थोड़ी भाग दौड़ की, तो एक मैंने कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई है, जो कि शायद इतनी बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, मे बी इट्स नॉट सो ओरिजिनल,
बट वो ये है, क्या है वो ये कि सबको पता है कि इज़राइल की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में. इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इजरायली आर्म फोर्सेस आर लाइक दिस. ड्रोन्स जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है कम फ्रॉम इज़राइल. यहाँ तक ख़बरें हैं कि इजराइलीज़ के लिए एक छोटी जगह कश्मीर के अंदर भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है. ये बिल्कुल इंडियन अखबारों में ही है. वहाँ भी इजरायली ट्रैवलर्स फिर रहे हैं, घूम रहे हैं. यहाँ तक ख़बरें हैं कि इजराइल की टेक्नीशियंस की कंटिजेंट वो भी आई हुई थी जब इन्होंने ड्रोन्स लॉन्च करने थे जी पाकिस्तान के खिलाफ. जी, ये तो बाकायदा कहा भी गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इशारा दिया गया. हाँ, तो मेरी थ्योरी है, मेरी थ्योरी पहले दिन था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जी, लेकिन वो तो रियलिटी भी था तेरी की. मेरी थ्योरी है वो, जाहिर है देखिए ना, ये चीज़ें जो है प्रूफ तो नहीं मिलता ना. जैसे उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि पाकिस्तान ने किया, मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि जी फॉल्स फ्लैग था. वो भी स्पेकुलेट कर रहे हैं, मैं भी स्पेकुलेट कर रहा हूँ. वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की ट्रैक रिकॉर्ड ही है कि ये करते रहे इसलिए ये भी किया होगा. अच्छा, मैं कहता हूँ आपका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड बुरा नहीं है, आपने भी 3-4 फॉल्स फ्लैग्स किए. समझौता एक्सप्रेस भी किया आपने, और वो शशि सिंहपुरा भी किया आपने, जिसके ऊपर एविडेंस है सब जगह. और शायद एक आध और भी किए, और फिर ये तो व्हाट्स सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जी, मेरी ये ख्याल है कि इजराइल के ऊपर इस वक्त बड़ी मैसिव क्रिटिसिज्म और कंडेमनेशन हो रही है गजा की वजह से. गाजा की वजह से मैसिव, और पीछे नहीं हट रहे वो जी, दे कंटिन्यूइंग. मगर दिन ब दिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है. कोई हमास ख़त्म नहीं हुआ, पैलेस्टीनियंस ने ज़मीन नहीं छोड़नी, और दुनिया के दिन ब दिन लोग जो है ख़िलाफ़ हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, मुल्क ख़िलाफ़ हो रहे हैं. उसको सपोर्ट वो नहीं मिली जो इजराइल चाहता था उसको मिलेगी, इवन फ्रॉम द वेस्टर्न पावर्स. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रंप से भी वो सपोर्ट नहीं मिली जो वो समझता था उसको मिलेगी. वो चाह रहा था सपोर्ट ऑन 2 fronts. एक ये कि 1 state सोल्यूशन कर दो, निकाल दो, इनको सेटल करा दो इधर उधर, ये हम जगह ले लेते हैं और ख़त्म करते हैं बात को. इनको इजिप्ट में भेज दो, जॉर्डन में भेज दो, सीरिया में भेज दो. अनाउंस हुआ लेकिन अमल नहीं हुआ. सपोर्ट करो. और दूसरा ये कि ईरान के ऊपर कि हमारी हेल्प करो, लेट्स गेट रिड ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर वेपन्स. हाँ, अटैक करने जा रहे हैं हम तो अमेरिका की तरफ से कोई आशीर्वाद नहीं मिला. अमेरिका दोनों इश्यूज के ऊपर नहीं सपोर्ट किया ट्रंप ने. ट्रंप ने गाजा के ऊपर भी सपोर्ट नहीं किया. पहले उसने एक बयान दे दिया कि इसको हम बना देंगे टूरिस्ट रिपोर्ट वगैरह वगैरह, बट ये तो नहीं था कि पैलेस्टीनियंस को तो नहीं था कि निकाल देंगे, इसी को डेवलप करेंगे. मगर जो इसराइल की जो स्ट्रेटजी थी फॉर गाजा उसको सपोर्ट नहीं किया. सिमिलरली इसराइल स्ट्रेटजी फॉर ईरान, वो अभी भी प्रेशर डाल रहा है कि हम ईरान पे अटैक करते हैं, हमें दें वो लॉन्ग रेंज, ये दें वो दें, ये ठीक, और ये सपोर्ट नहीं कर रहा. ये कह रहा नहीं, आई एम गोइंग टू इफेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट. यही जाके सऊदीज़ को कह रहे हैं, हर जगह पे कह रहे हैं. सो ट्रंप ने इसराइल को सपोर्ट नहीं किया ऑन 2 critical इश्यूज़. ना ईरान के ऊपर अटैक के ऊपर सपोर्ट किया, ना इविक्शन एथनिक जेनोसाइड जो वो कर रहा है उसके ऊपर भी सपोर्ट नहीं किया. इसराइल आइसोलेट होता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत माउंट कर रही है, रेजिस्टेंस उसके खिलाफ बढ़ रही है, नॉट जस्ट अमंग्स गवर्नमेंट्स बट ऑल्सो इन ऑन कैंपसेस इन अमेरिका एंड एल्सवेयर. तो इसराइल और इंडिया ने मेरे हिसाब से they came to Israel, I think, has advised India that this is a good time to attack Pakistan, to create a conflict with Pakistan. इस वक्त Israel is the only country in the world जिसने इंडिया को सपोर्ट किया है ऑन पहलगाम. जी, एक ही बोल, किसी और ने नहीं किया. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इसके भी इम्प्लीकेशंस मैं अभी आपको बताता हूँ. सो आई थिंक इंडिया एंड Israel हैच्ड अ प्लान कि ये अच्छा मौका है फॉल्स फ्लैग करके और पाकिस्तान के साथ छोटी सी जंग कर लेते हैं. अच्छा, इसके 2 फ़ायदे होंगे. एक तो ट्रंप विल बी फोर्स्ड टू कम टू इंडियाज एड. दूसरा ये कि सारा टेंशन जो इजराइल के ऊपर है वो डाइवर्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम व्हाट इजराइल. क्रिटिसिज्म से हट जाएगी थोड़ी देर के. सारी दुनिया इधर आ जाएगी. ये इशू हो जाएगा, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं दोनों, जो हो भी गया. और उसके दौरान इजराइल जो है will continue with this process of evictions and bombings जो रुकी नहीं रुकी अभी तक. वो लगा हुआ है, सीज फायर के बावजूद चल रहा है. वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहा है. और वो जो पहले तो तनकीद होती थी वो अब सारी फोकस होगी ऑन 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज फाइटिंग. जी, ठीक. तो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज एन इजरायली इंडियन नेक्सस. इट कुड बी टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड व्हाट इजराइल इज डूइंग देयर, and to divert attention to the subcontinent, and where
इंडिया बाकी लोग भी इसका सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा एंड ट्रम्प वुड बी फोर्स टू कम ऑन टू इंडिया साइड। जी ट्रम्प क्यों नहीं आया? हाँ एक वजह तो मैंने आपको बता दी, जी, एक वजह और बता देता हूँ। अभी बताएंगे या ब्रेक के बाद? नहीं, बस जाते जाते ताकि वी कैन मूव ऑन। चलिए ब्रेक के बाद दूसरी वजह को हम ब्रेक के बाद आपके सामने रखें। वेलकम बैक टू द शो। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की मदद के लिए, सपोर्ट के लिए क्यों नहीं आए? दूसरा रीजन जी, दूसरा रीजन बताएं। अच्छा, दूसरा रीजन शायद ये है कि वैंस को पता चल गया था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। हाँ, एजेंसीज ने आपने बताया था कि इन्फॉर्म किया होगा। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसने जाके बताया कि वहाँ तो ये गेम हो रही है। तो ट्रंप ने भी ये सोचा, अच्छा तो फिर नाउ इज़ नॉट द टाइम टू स्टैंड विद इंडिया ऑन दिस। ये इंडिया, इजराइल एंड इंडिया आर ट्राइंग टू अंडरमाइन माई पॉलिसी। एक तो पाकिस्तान के साथ काम खराब करना चाह रहे हैं, एंटी वॉर पॉलिसीज के खिलाफ, और जो मैं इजराइल को प्रेशर डाल रहा हूँ कि करे वो नहीं कर रहा, और ये सारा डाइवर्ट करना चाह रहे हैं अटेंशन फ्रॉम। अच्छा, तो ये मेरे साथ भी नंबर 2 काम कर रहे हैं। इन्होंने बिहाइंड माई सीन्स ये, आई थिंक ही वाज अ लिटिल अपसेट कि ये क्या किया है इन्होंने, कि ये डाइवर्ट अटेंशन कर दिया है फ्रॉम अदर मेन इश्यूज। दिस इज़ ऑल, आई डोंट नीड दिस कॉन्फ्लिक्ट। मेरे जहन में तो रशिया यूक्रेन है, मेरे जहन में तो पैलेस्टाइन है, मेरे जहन में इजराइल का जो इश्यूज़ है, ईरान है, चाइना है, तो ये कहाँ से उठ के आ गए, और ये इजराइलीज आर इन्वॉल्व इन दिस। तो आई थिंक ही वाज अ लिटिल अपसेट, इसीलिए उसने कहा ये कर लेंगे यहाँ पे, मैं नहीं इसमें आता। अच्छा। और बाद में जब उसने देखा कि ये न्यूक्लियर हो गया और ये लंबी बात ना चले, ही इमीडिएटली स्टेप्ड इन एंड टुक चार्ज। दिस वाज अ सिग्नल टू इंडिया कि यू डोंट प्ले विद मी। अमेरिका सब जानता है। हाँ, अमेरिका सब जानता है, हमें पता है, चले हम तो आपको एक्सपोज नहीं कर रहे, बट ये ऐसे नहीं हम चलने देंगे। एंड सो हियर्स द सीज़फायर। ओके,